So, Chirag ji, I am from the same constituency from where you elected as an MP. Right. So, when I look back, like 30 years back, you said that you were 90s kid, same here. So, 30 साल पहले तक देखते हैं तो डेवलपमेंट के नाम पे वी जस्ट सी द ब्रिजेस, द फ्लाईओवर्स, द रोड्स दैट वाज मेड. उसके बाद अगर हम बात करें तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी में ट्रैफिक जाम के इश्यूज जो अक्रॉस स्टेट हैं, जो इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, स्टूडेंट्स को अगर बेहतर पढ़ाई करनी है तो माइग्रेशन इज़ द ओनली वे आउट फॉर देम. So all in that situation, and you are there to be, you are going to be there for at least many more decades to be the face of the state. So how do you see, I mean, what's your vision for the state and how do you plan to achieve the vision? So Bihar first, Bihari first, जैसा मैंने कहा, I mean, this vision document caters to all the problems that my state faces today. मतलब मेरे पास आप कोई भी बिहार की समस्या रखें, मेरे पास उसका समाधान होगा. आपने एजुकेशन की बात की, मतलब हमारा वो राज्य है जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम लोग तब फ़ख्र करते थे जब देश तो भूल जाइए दुनिया में कोई शिक्षा के महत्व को नहीं समझता था. तब हम लोग और आज भी मेरे प्रधानमंत्री जब G20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं तो बैकड्रॉप में नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर वो रखते हैं और वहाँ पे उन राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करते हैं. वहाँ से एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर आज शिक्षा के नाम पर हमारे राज्य में ज़्यादा कुछ रहा नहीं. आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए. कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी. क्यों ये व्यवस्था पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, बिहार के अलग अलग पॉकेट्स में नहीं हो सकती? बट द प्रॉब्लम इज़ दैट विजन नीड्स टू बी देयर एंड दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड. आज अब बिहार के विकास की अगर हम लोग बात करें, किसी भी राज्य का विकास वहाँ के राजस्व पे, आप रेवेन्यू कितना वहाँ से जनरेट करते हैं. मेरा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे टूरिज़्म की अनंत संभावनाएं हैं और ख़ास तौर पर रिलीजियस टूरिज़्म की. अगर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो मेरी माता सीता का वही मंदिर सीतामढ़ी में क्यों नहीं बन सकता? मैं आस्तिक हूँ, मैं पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ. जो आस्तिक हैं उनकी आस्था एक तरफ, उसको तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, पर उससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? आज आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अयोध्या में राम मंदिर बनने की वजह से टूरिज़्म वहाँ का कितना बढ़ने लग गया. ऐसे ही सीतामढ़ी में, और मैं तो कहता हूँ 6 लेन का एक कॉरिडोर बन जाए, हर वो व्यक्ति जो अयोध्या जाए भगवान राम के दर्शन करने, वो माता सीता का आशीर्वाद लेने सीतामढ़ी आए. ये एक चीज़ हो गया. गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है वो, भगवान महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है. अगर इसको रिलीजियस टूरिज़्म के तौर पर ही अगर हम लोग इसको विकसित करने लग जाएं, बट ये तमाम चीज़ें इट्स लाइक अ विशियस सर्कल, मतलब इतनी इंटर रिलेटेड है. टूरिज़्म तब आपका बढ़ेगा जब वहाँ पे क्राइम रेट घटेगा, जब लोगों को विश्वास होगा कि मैं जा रहा हूँ और मैं सुरक्षित हूँ. मुझे लगता है हर इस स्तर पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है. मैंने किसानों का जिक्र किया ही कि अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर आप वहाँ पे लगाने लग जाएं तो वहाँ पे किसानों की आमदनी बढ़ेगी. मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बट ये हालात देखिएगा आने वाले 1 आध महीने में पुनः आधा बिहार बाढ़ में डूबेगा, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहेगा. इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स की योजना पे मैंने लंबे समय से आग्रह किया कि हम लोग को काम करने की ज़रूरत है. सिंचाई की समस्या का भी समाधान होगा, बाढ़ सुखाड़ की समस्या से भी हम लोग को निजात मिलेगा. तो नदियों को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण और एक बड़ी योजना है जिस पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है. तो अगर इन तमाम सेक्टर्स पे इंडिविजुअली अगर हम लोग फोकस करने लग जाएँ, शिक्षा को भी हम लोग इम्प्रूव करें. सबसे बड़ी बात भाई, जब तक हम लोग पलायन को नहीं रोकेंगे, माइग्रेशन जब तक नहीं रुकेगा हमारे स्टेट से, तब तक. आज बिहार में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो थोड़ा सा भी सक्षम होता है तो सबसे पहले अपने बेटा और बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है. वो दूसरे राज्यों में जाएंगे, वहाँ पे शिक्षा करेंगे, वहीं पर नौकरी करेंगे, वहीं पे घर खरीदेंगे, वहीं पे शादी करेंगे, वहीं पे बच्चे पैदा करेंगे और फिर उसी राज्य के होके रह जाएंगे और अपने राज्य में प्रवासी कहलाते हैं. तो जब तक हम लोग इसको नहीं रोकेंगे, जब तक हम लोग रिटेन नहीं कर पाएंगे, बिहारियों के सामर्थ्य पे मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रश्न चिन्ह है या होना चाहिए. आज मीडिया हाउसेस में देख लीजिए, आपको अच्छी पोस्टों पे आपको बिहारी मिलेंगे. बिजनेस हाउसेस में CEO, CFOs आपको बिहारी मिलेंगे. मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल में HODs आपको बिहारी मिलेंगे. नीडलेस टू से मैक्सिमम नंबर ऑफ IAS IPS ऑफिसर्स आपको बिहारी मिलेंगे. दूसरे देशों में चले जाइए, स्टार्टअप इनोवेशन के नए आइडियाज़ देने वाले आपको बिहारी मिल जाएंगे. तो जब बिहारी इतना आगे, बिहार इतना पीछे क्यों?
ये सवाल का हम लोग का जवाब ढूंढने की हम लोग को ज़रूरत है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इन तमाम विषयों पर अगर साथ मिलकर अगर हम लोग काम करने लगे, और शिक्षा जो मैंने सबसे पहले मैंने रखा, जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक शिक्षा बिहार में नहीं आएगी, राजनीतिक दल हम लोग को जातियों में ही बांटते रहेंगे, जात पात धर्म मज़हब की राजनीति करते रहेंगे, अपना अपना वोट बैंक क्रिएट करते रहेंगे। इससे उठकर अब हर बिहारी को सोचने की ज़रूरत है।